हरे कृष्णा। तो हमने कल 4 श्लोक पढ़े थे पहले अध्याय का। 32, 33, 34, 35, 4 श्लोक। हाँ। आप बताएंगे क्या क्या था उसमें? क्या हमने? अर्जुन के मन में क्या क्या चल रहा था? मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि सबको कुछ ना कुछ याद तो होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मोह के कारण जो है अर्जुन, अ, मतलब उन सबको देख के कि युद्ध भाई उनको मारना नहीं चाहता था, मोह के कारण कि सबको देख के सामने। हाँ, उसके बेसिकली हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बेसिकली ये है कि इन लोग को मार के हमें क्या मिलेगा, हम किसके साथ सुख भोग सकेंगे और कौन हमारे सुख को दिखेगा। तो बेसिकली ये थिंकिंग है कि कुछ नहीं मिलना है इस युद्ध से। ये है वो हम्म। युद्ध करने के लिए मॉरल तैयार नहीं हो बेसिकली। रहा था प्रभु। हाँ, तो बेसिकली वो अपने बारे में सोच रहा था। अर्जुन जो है वो अपने बारे में सोच रहा था कि मुझे, अगर मैं युद्ध कर दूंगा और ये सब मर जाएंगे तो मेरे को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं अकेले कैसे आनंद पाऊंगा। है ना? तो वो था अपने बारे में, सेल्फिश हो गया था। अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्यादा सोच रहा था, बशर्ते कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति के बारे में। है ना? यही था या और भी कुछ पॉइंट्स थे? तो मुझे ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि मोह में जो इंसान है वो तमोगुनी हो जाता है। हाँ, तो यस। अर्जुन भी तमोगुनी हो गया था, वो मी एंड माई के बारे में ही बस सोच रहा था। माइक के तो कभी भी कोई डिसीजन मोह में या अटैचमेंट में नहीं लेना चाहिए। और हम्म। दूसरा भी बहुत अच्छा बताया था कि तेल और पानी की एग्जाम्पल देके हाँ, कि परिवार में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं, जैसे तेल और पानी इकट्ठे भी रहते हैं लेकिन वो मिक्स भी नहीं होते। मिक्स भी नहीं होते। तो हाँ। जैसे हम परिवार में रहते हुए अपने परिवारजनों के प्रति उतना ही मोह रखें जितना आवश्यक है, लेकिन डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मोह हो सकता है, ये भी लास्ट में तेपेंद्र प्रभु ने पूछा था कि मतलब कैसे, या तो फेक होना चाहिए, तो फेक नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि मोह होगा लेकिन शारीरिक लेवल पे नहीं होगा। भगवान के अंश के रूप में मोह मोह होगा। मोह होगा, लेकिन मतलब उसको मोह नहीं बोलेंगे, उसको रियल रियल आइडेंटिफिकेशन होगा कि एक दूसरे के साथ हमारा रियल कनेक्शन क्या है। वैसा हो। ठीक है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने ये श्लोक 4 पढ़े थे। 35 तक पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1.36। तो आप लोग अपने अपने बुक्स पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन अब और डीप जा रहे हैं कि मेरे ये सब करने से, मतलब अपनी बुद्धि को यूज कर रहे हैं। देखो, जब व्यक्ति मोह में होता है तो उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, जो वो बोल रहा है, वो सब सही है। और फिर उसका जस्टिफिकेशन भी देता है वो व्यक्ति, जब वो मोह में होता है तो इतना अच्छा अच्छा जस्टिफिकेशन देता है कि लगता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। उसको भी लगता है सही बोल रहा है और सुनने वालों को भी लगता है हाँ यार बड़ा सही बोल रहा है। तो वही यहाँ अर्जुन अभी बोल रहे हैं। सुपापम एवश्चरेद आस्मान हत्वैतान आतताय तस्मान्नर्ह वयम हन्तुम धृतराष्ट्रं बान्धवान् स्वजना हि कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। तो इसका मीनिंग साथ में पढ़ते हैं। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं यदि यदि हम हम ऐसे यदि हम ऐसे आतताइयों को आतताइयों वध आताताइयों का करते वध हैं का करते वध हैं करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो तो हम हम पर पर हम पाप पाप पर चढ़ेगा। पाप चढ़ेगा। चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों अतः अतः यह यह उचित नहीं नहीं उचित होगा होगा कि नहीं हम होगा धृतराष्ट्र कि के हम पुत्रों धृतराष्ट्र के पुत्रों के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। तथा 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 उनके 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 मित्रों मित्रों का मित्रों वध का करें। वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हे ये लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति कृष्ण, कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा इससे इससे हमें हमें क्या क्या लाभ लाभ क्या होगा। होगा लाभ होगा? और अपने ही कुटुंबियों को मारकर और और अपने अपने ही और अपने ही कुटुंबियों कुटुंबियों को को कुटुंबियों को मार मारकर
हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हम किस हम किस प्रकार प्रकार सुखी हो सुखी सकते हो हैं। सकते हैं। देखा आपने अर्जुन का भाव कि कितना डिफरेंट हो गया पहले से, 10 मिनट पहले से अभी। तो इसका परपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आताताई मतलब टेररिस्ट हो गया। ठीक है। तो इसको एक मिनट, हाँ काफी बड़ा परपोर्ट है इसका, मतलब ठीक है। तो कौन पढ़ना चाहेगा जिन्होंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है? पढ़े पढ़िए। प्रभु जी। हाँ पढ़िए हरे अनिता माता जी, पढ़िए। वैदिक आदेश अनुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। एक विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आताताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आताताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आताताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सज्जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर हम अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय की जय। ओके, तो हरे कृष्णा। तो यहाँ अर्जुन जो हैं वो अब जस्टिफाई कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अब अपने इस विचार को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भगवान को मतलब ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है ना कि भगवान को ही ज्ञान दे रहे हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। अब भगवान से ज्यादा तो किसी को नहीं पता कि पाप किससे चढ़ेगा, पुण्य किससे चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो ये सारा उनका अपना, मतलब वो अपने को शरीर समझ रहे हैं, और अपने को समहाउ ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भगवान से ज्यादा जानता है। वो अपने ज्ञान पे उसको बहुत गर्व है, और उसका वो अपने ज्ञान से, लेकिन जैसे हमने कल पढ़ा था कि एज जो व्यक्ति मोह में होता है उसका ज्ञान तमोगुण में होता है। तो जब तमोगुण में होता है तो वो अपने से श्रेष्ठ को भी उपदेश देने लगता है। तो यहाँ इसके तात्पर्य से वो चीज समझ आती है, जो टोन है अर्जुन का वो उपदेश देने वाला टोन है। बाद में उनको समझ आएगा कि इससे काम नहीं चलने वाला। तो ये 6 प्रकार के जो आताताई, आताताई मतलब टेररिस्ट, जो लोग अ, भगवान के दिए हुए लॉज को या रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, आताताई टेररिस्ट मिलिटेंट। तो कौन कौन से बताए गए हैं। पहला क्या है, विष, विष देने वाला। विष विष देने। देने वाला। तो क्या पांडवों को कौरवों ने विष दिया था, भीम को दिया था। दिया था। को दिया था। भीम को दिया था। घर में दूसरा कौन सा है, घर में अग्नि लगाने वाला, क्या अग्नि लगाने वाला। लाक्षागृह है, ठीक है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, कई बार उन पे अटैक किया कई था। बार हुआ, एक बार नहीं। धन लूटने वाला, जो पूरा राज, राज्य छीन लिया था पूरा उनसे। राज्य छीन राज। लिया था। दूसरे की भूमि ऐसे हड़पने वाला, पूरा इंद्रप्रस्थ जो था वो ले लिया। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, सो द्रौपदी माता के साथ द्रौपदी। का जो अपहरण हुआ। तो ये सारी जो छह छह तरीके के जो आताताइयों वाले काम थे, ये सब कौरवों ने किए। तो अब यहाँ पर बताया, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इससे वध में कोई पाप नहीं लगता। तो क्या हमारे को ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें ऐसा कोई व्यक्ति दिखे और हम उसको चाकू लेके जाके मार दें, ऐसा हम कर सकते हैं क्षत्रिय क्या। गुण बताए गए हैं भाई जी। हम क्षत्रिय में नहीं आते ना। क्षत्रियों के गुण हैं, हाँ। तो अगर हमारे को अथॉरिटी है, अगर हम अथॉरिटी में हैं, तो तब हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम साधारण व्यक्ति हैं तो हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब अर्जुन की क्वालिटी बता रहे हैं कि अर्जुन एक भगवान के बहुत ही क्लोज पार्षद हैं। तो वो एक साधु भाव स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो युद्ध भूमि में जाकर अगर किसी के साथ मीठी बात करेंगे तो वो क्या समझेगा, वो ये क्वालिटी नहीं देखेगा कि ये ये व्यक्ति साधु है या ये व्यक्ति बहुत विनम्र है। जब युद्ध स्थल में पहुंच गए तो वहां पर तो युद्ध युद्ध ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है वहां जाके युद्ध करना। तो वहां पर जाके ये नहीं बोल सकते, नहीं आप तो मेरे भाई हैं, आप तो मेरे दादा हैं, आप मेरे ये हैं, चाचा हैं, ताया हैं, मैं आपसे कैसे युद्ध करूंगा। वो नहीं हो सकता। जब युद्ध में सामने आ गए तो आ गए, उसके बाद लड़ना ही पड़ेगा। तो यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। तो कायरता और क्षत्रिय गुण जो हैं, उसमें क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस क्या है। एक व्यक्ति कायर की तरह कार्य कर रहा है,
और एक व्यक्ति अपनी अपना अपना धर्म निभा रहा है, मतलब लड़ाई किसी के साथ युद्ध करके भी धर्म निभा रहा है, उसमें उसका बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? ये हमने एग्जाम्पल बहुत बार डिस्कस की है पहले, छोटे स्मॉल बुक्स जब हम पढ़ते थे। एक सोल्जर जो है, एक आज की डेट में कंटेम्पररी टाइम पे, आज के समय में जब एक सैनिक जो है वो बॉर्डर पे जाके युद्ध करता है और वो सामने वाले देश के जो जो विरोधी देश है जिसके साथ युद्ध हो रहा है, उसके सैनिकों को गन से मारता है तो उसको मेडल मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने गांव में आता है और उसकी किसी के साथ लड़ाई होती है, वही रिवॉल्वर से जब किसी को मार देता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है। तो जब भगवान वहां पर वो अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है, बॉर्डर पे वो अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर वो अपनी अपनी रक्षा के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सामने वाले बंदे को मार रहा है। तो जहां पर हम अपनी हायर अथॉरिटी के निर्देश में प्रशासन, जैसे यहाँ लिखा है राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अगर ऐसा किसी का वध करता है तो वो अथॉरिटी के अंडर आता है। लेकिन अपनी मर्जी से, मतलब अपने लिए अगर कोई किसी का वध करता है तो वो व्यक्ति वो व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलता है। और अगर कोई दोनों चीज से भाग जाता है, जैसे किसी को बोला जाए कि आप कि ठीक है, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको मेरे से लड़ना होगा, तो उस समय वहां से भागने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखा है साधु प्रकृति का होना चाहिए किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। तो नीचे भगवान राम जी का एग्जाम्पल दिया है, वो हम सबको पता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पूरे वर्ल्ड, मतलब जो रावण जो थे उस समय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनके बाद जो अपने को ऐसा समझते थे कि मैं त्रिलोकपति रावण हूँ, उनसे युद्ध किया और पूरा वो जो लंका थी उनके जितने भी राक्षस कुल थे सबको मार दिया। हम्म। तो अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतिथियों से भेंट होती है। तो जो 6 प्रकार के आतताई हैं वो अर्जुन के प्रसंग में सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। सो ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतिथ्यों जैसा कटु व्यवहार ना करे, क्योंकि वो एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसा आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कार्यों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना शिक्षा अष्टकम में, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहज, अपने को हम सब कुछ सहन करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर मतलब अपने लिए अपने ऊपर ऐसा कुछ हो तो हम उसको सहन करना चाहिए, और वैसा हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक राजा को। तो एक राजा के लिए उसकी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना उसकी अपनी खुद की रक्षा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर राजा ही सबको क्षमा करने लगेगा तो वो अपना धर्म नहीं नहीं निभा रहा है ना। क्योंकि राजा के लिए, राजा को पर्सनली अगर कोई अटैक करता है तो वो उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन राजा को वो लेकिन राजा, अगर एक राजा बोलेगा नहीं, उसके राज्य में कोई दूसरा राजा आके उस पे अटैक कर रहा है, और राजा सामने जाके दूसरे वाले सामने वाला राजा जो युद्ध कर रहा है उसके पाँव में जाके गिर जाए, नहीं त्रिनादपि सुनिचेना, मुझे तो आप मुझे आपको क्षमा कर देना चाहिए, तो ये हो गया, ये धर्म के विरुद्ध हो गया। तो हमारी जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मतलब हमारा धर्म जो है हमारे हमारे गुण और कार्य के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए वह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। ऐसा वो क्यों समझ रहा है? क्योंकि वो अपने लिए समझ रहे हैं कि मेरे को लेकिन यहाँ पर राजा अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर महाराज और राजा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बिकॉज पांडवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतः जब सारा राज्य तथा उनके प्राप्त सुख स्थायी
नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों क्यों डाले। मतलब वो अपना पर्सनली सोच रहा है अभी अर्जुन यहाँ, कि मेरे को क्या क्या फर्क पड़ता है, मेरी अपनी, मैं क्यों इस ये सब लड़ाई झगड़े में पड़ूं। जैसे आजकल होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो लोग उसको उठाने नहीं जाते। किसी को कुछ लग चुका है, उसका सेल्फी, उसका वीडियो बनाते रहेंगे, शॉर्ट्स डाल के वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, लेकिन उसको उठाएंगे नहीं। उसका रीजन क्या है? सेल्फिश नेचर। क्योंकि अगर उठा लेंगे, अपनी गाड़ी में लेके कहीं जाएंगे, तो पुलिस उनसे क्वेश्चन पूछेगी, पूछती है ना क्वेश्चन, कि आप कहाँ था, किसको उठाया। लेकिन यहाँ पर अर्जुन भी वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, कि मेरे को क्या है, ये सबको मैं क्यों क्यों मारूं। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को ये यहाँ लिखा है कि अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों क्यों डाले। मतलब मैं क्यों इतना टेंशन लूं। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। लेकिन भगवान कभी ऐसा करते नहीं है। तो मतलब वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, कि हमें, अगर हम अपने ही पर्सनल लेवल पे सब कुछ देखते हैं कि मेरे को क्या फायदा है, तो हम सेल्फिश नेचर वाले हो गए। मतलब हम सिर्फ अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक राजा को, कि जो एक क्षत्रिय है, तो उसका धर्म और एक साधारण मनुष्य का धर्म में बहुत डिफरेंस है। तो एक साधारण मनुष्य ऐसा बोल सकता है कि ठीक है, मुझे युद्ध नहीं करना, संकट में नहीं डालना, क्यों मैं इतने लोगों को मारूं अपने पर्सनल के लिए, वो फिर भी जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक राजा की दृष्टि से अगर देखा जाए, कि वो बोले कि नहीं, मेरे राज्य पे कोई अटैक भी कर ले, मेरे से राज्य भी छीन ले, मेरे सारे जो मेरे जो मेरी जो प्रजा है उसको बंदी बना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन तब भी मैं उसका वध नहीं करूंगा, तो ये सेल्फिश नेचर हो गया। तो ये धर्म के विरुद्ध हो गया। इसलिए और ये किसके कारण है? मोह के कारण। अपना अपना वो पर्सनल, मतलब अपने को ही सेंटर मान के अर्जुन अभी तक सारी की सारी बातें कर रहे हैं, है ना। तो किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो भगवान जो आगे जाके जब जब अर्जुन ऐसा करेंगे, तो उनको यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो अपना क्षत्रिय का धर्म जब निभाते हैं, युद्ध युद्ध करते हैं, तो उनको यश की आगे बताएंगे। कि आगे एक श्लोक आएगा सेकंड चैप्टर के बिगनिंग में, कि अगर तुम युद्ध करोगे, अगर तुम युद्ध करोगे, तो तुम्हें उच्च ऊपर के लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तुम्हारा यश यश बढ़ेगा। वो उसको बता रहे हैं ऐसा। ये छह जो आदत आई हैं, इनको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं कहीं पे हम भी ऐसे धर्म संकट में फंसते हैं, कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जो कि धर्म के विरुद्ध हैं, और ऐसे व्यक्तियों को के लिए, ऐसे व्यक्तियों के सामने अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो उस व्यक्ति को दंड देने से हमें रोकना नहीं चाहिए, अगर हमारे हाथ में वो पावर है, अथॉरिटी है। कोई कमेंट्स हैं इसमें आपके? कुछ क्वेरीज हैं? नहीं है? तो यहाँ जो ये अर्जुन जो जो ये पाप और वो सब बता रहे हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं ना अर्जुन, कि हम पाप चढ़ेगा आता उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर अगर अर्जुन अपने परिवार वालों को मारता है, तो क्या उनको उसको अर्जुन को पाप लगेगा? लगेगा क्या? मतलब जब अर्जुन ने आगे नहीं युद्ध किया, नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो आता था ही क्योंकि उससे वो एग्री सारे नहीं आता अताई है। वाले लक्षण वाले थे सारे। हाँ, तो यही यही इसका सार है कि मतलब पाप और पुण्य जो है, जो भी कर्म है, ये इतना सिंपल नहीं है। मतलब उसके लिए हमें ये डिफाइन करना होगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन कर रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, किस समय पे किया जा रहा है, और सामने वाला कौन है, उसने क्या क्या ऐसा किया है। उसके ऊपर ही डिसाइड होता है कि वो पाप में आता है या पुण्य आता है। लेकिन हम लोग, जब हम लोग भक्ति योग को अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे लिए, जब हम भगवान के आदेश को मानते हैं या भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो ना पाप में आता है, तो ना वो पुण्य में आता है। तो प्रभुपाद जी ये बार बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारे पुण्य भी नष्ट होते हैं, और पाप तो होते ही होते हैं, और पुण्य भी हमारे नष्ट होते हैं। तो कुछ लोग ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं, यार मैंने इतने सारे पुण्य कमाए इतने जन्मों से, तो अब ये भक्ति करने से मेरे पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जब तक पुण्य या पाप दोनों हमारे बैलेंस में रहेंगे अकाउंट में, तो हमें शरीर को भोगना पड़ेगा। मतलब शरीर के कारण ही हम उसको भोग पाएंगे, या पाप या पुण्य। तो जब तक, तो अगर हमें इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर निकलना है, तो पाप तो फिनिश करने ही होंगे, साथ में पुण्य भी फिनिश करने होंगे। और जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारे, ना हम पुण्य करते हैं ना हम पाप करते हैं, हम क्या करते हैं, अकर्म करते हैं। तो अकर्म जो है, वो एक्टिविटी है, वो एक्ट है, जो हमेशा, जो डायरेक्टली भगवान के लिए किया जाता है। तो इसके बाद जब लास्ट में 18वें अध्याय, 17th अध्याय में, जब अर्जुन बोलेंगे कि हाँ अब जो आप बोलते हो वो मैं करूंगा, तो वो ना, तो जब उन्होंने युद्ध किया अर्जुन ने, तो ना वो पाप में आया ना वो पुण्य में आया। तो यही जो क्वेश्चन अभी अर्जुन के माइंड में आ रहे हैं, जो इतना लॉजिकली वो भगवान को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो लास्ट में वो बोलेंगे कि मैं कितना, कि मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं कितना मूर्ख था। मैं आपको कभी बोलता था कि हे केशव, हे माधव, आप मेरे दोस्त हो, कभी हम साथ में एक बेड पे बैठते थे। तो अर्जुन को जब विराट रूप देखने के बाद जब उसको लगेगा कि ये तो भगवान स्वयं है, मतलब पता है उनको, लेकिन भगवत गीता में जो इस तरीके का ये पूरा सिचुएशन भगवान ने क्रिएट किया, तो अर्जुन को उस समय जब वो ये लीला कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि हाँ ये भगवान है। तो हम भी जब ऐसे जैसे जैसे गीता पढ़ते जाएंगे ना, तो हमें भी इसी तरीके से मैंने, जब हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे बिगनिंग में, तो मैंने ये बोलता है हमें अपने को अर्जुन की जगह पे देखना है, और उस सिचुएशन को फील करना है कि अगर हमारे सामने इतने सारे सगे संबंधी खड़े हैं, तो हमारा क्या हाल हाल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, काफी लोगों को एक्सपीरियंस होगा, तो मोस्टली सारे जो फैमिली वाले होते हैं वो एक साइड होते हैं और हम एक साइड होते हैं। तो ये भी एक तरीके का युद्ध ही है। तो धीरे धीरे, और हमको लगता है कि हम सही हैं, क्योंकि हमने कुछ समझा होता है। उनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत रास्ते पे चले गए हैं, या ये अभी टाइम नहीं है। तो ये सारे परिस्थितियां हमें भी भक्ति में आती हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो सारी परिस्थितियां जो हैं, जो यहाँ पर लास्ट में लिखा है ना, कि किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो जो भी हमारे को उस समय अड़चने आती हैं शुरुआत में भक्ति में, वो हमारी ग्रोथ के लिए है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आती हैं। कि कहीं ना कहीं से वो हमारा टेस्ट होता है कि ये कितना कितने स्ट्रांग है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो वो हमारे टेस्ट होते हैं, तो हमें उसमें हमेशा पास होना है। और फिर भगवान सारी की सारी जितने भी आगे अड़चने होंगी उसको धीरे धीरे निकालते जाते हैं, और बीच बीच में थोड़े से कष्ट देते भी हैं। कि ऐसा नहीं हो कि हम एक बार एकदम से बड़े ही आराम पूर्वक भक्ति चल रही है। तो बीच बीच में थोड़े थोड़े कष्ट देते भी रहते हैं, छोटे छोटे, थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये उतने ज्यादा स्ट्रांग है ना भक्ति में या नहीं। हरे कृष्णा बाबू जी, एक क्वेश्चन था मेरा। जी। आ, जैसे गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ये अतताई कैसे थे, मतलब ये समझ नहीं है मेरे को। देखो वहां पर ये जो हुआ ना, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला,
तो हाँ जी। ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी कि जब कहीं पे पाप हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ से वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसका समर्थन कर रहा है, समर्थन करने का मतलब ये भी है कि वो कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब कुछ ऐसी घटना हो रही है और कुछ लोग वहां बैठे हैं और वो उसका विरोध नहीं कर रहे, तो मतलब वो उसका समर्थन ही कर रहे हैं। तो वहां पे उस राज्यसभा में जितने लोग बैठे थे, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला था। वो कौन थे? कोरों की साइड से कौन थे वो, मुझे नाम याद। हाँ जी। मैं वो दुर्योधन के भाई विकर्ण। हाँ, विकर्ण, हाँ। विकर्ण ने विकर्ण, हाँ। विकर्ण ने सिर्फ आवाज उठाई थी, और पांडु ने तो उठाई थी, लेकिन उस समय क्योंकि वो दास थे तो वो उनकी आवाज को दबा दिया गया था। लेकिन वहां पर जितने भी, जैसे यहाँ पर लिखा है कि पितामह तक जो वहां पर बैठे थे, पितामह बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे, वो सब के सब वो चीज होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी उनकी घर की बहू है, उसको निर्वस्त कर रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप रहे। मतलब इसका इसका ये अर्थ होता है कि वो कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए वो भी आताताइयों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे तो फिर प्रभु जी, पांडव पांडव भी सारे आतताई थे, क्योंकि वो भी कुछ बोल नहीं पाए थे उस टाइम। हाँ, क्योंकि और वो उनमें दास भी। थे ना। हाँ। हाँ पांडव जी। उसलिए बोल नहीं पाए क्योंकि वो उस समय जुए में अपना राज्य भी हार हार चुके थे, और युधिष्ठिर महाराज ने सभी पांडवों को, सभी जो उनके भाई थे, वो भी जुए में हार चुके थे, तो वो दुर्योधन के दास थे उस समय। लेकिन ये प्रभु जो, जी, जुआ खेलना भी तो एक गलत वो होता है ना। जुआ तो खेले, गलत तो उन्होंने भी किया था। हाँ, लेकिन क्षत्रिय धर्म में जो देखते हैं कि अगर एक क्षत्रिय को किसी चीज के लिए ये अगले ही ललकार, श्लोक में आएगा प्रभु जी। आगे आएगा ये। नेक्स्ट दो श्लोक जो आएंगे ना, उसकी फर्स्ट लाइन ही है, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। मना करेगी। क्षत्रिय का धर्म माना जाता है कि अगर किसी ने जुए में ललकारा है तो वो जुआ खेलेगा। अगले दो श्लोकों की फर्स्ट लाइन है तात्पर्य में। यस, तो वो वही वही चीज आती है कि मतलब एक क्षत्रिय के लिए अगर उसको ललकार दिया गया है कि नहीं, तुम आके हमसे लड़ो, अब चाहे वो द्वंद्व युद्ध हो, चाहे वो महायुद्ध हो, चाहे वो ध्रुत युद्ध हो, द्वित क्रीड़ा हो, मतलब ऐसा जुआ हो, तो वहां पर मतलब बेसिकली वो लोग जो थे ना, जो कि धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह थे, ये लोग बोल सकते थे क्योंकि इनके पास अथॉरिटी भी थी, और ये किसी के बंदी भी नहीं थे। और खासकर धृतराष्ट्र अपने बेटे को तो बोल ही सकते थे ना, लेकिन किसी ने कुछ कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसलिए वो उस पाप के भागीदार हुए, मतलब वो उस पाप में दुर्योधन का साथ दिया उन्होंने, तो इसलिए वो आताताई हुए। जैसे एग्जाम्पल आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे एक व्यक्ति मांसाहार करता है, ठीक है। अब वो गया शॉप पे, बुचर शॉप पे, उसने मीट लाया, ठीक है, कटा हुआ था, उसने लाया। अब उसने लाया, उसकी पत्नी ने बनाया या उसने खुद बनाया, उसके बाद जिस व्यक्ति ने स्लॉटर हाउस से उस शॉप तक ट्रांसपोर्ट किया, जिस व्यक्ति ने उस जानवर को कहीं से निकाल के लाया और उसको काटा, जिस व्यक्ति ने उसको साफ किया, जिस व्यक्ति ने, वो पूरी जो चेन है ना, वो पूरी जो चेन है, लाने से लेकर, काटने से लेकर, साफ करने से लेकर, ट्रांसपोर्ट करने से लेकर, लेके आने से लेकर, पकाने से लेकर, सभी पाप के भागीदार हो जाते हैं। बाकी लोगों ने कुछ एक्चुअली में नहीं किया, डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज, तो उनको भी पाप पाप लगेगा। ये पूरा साइकिल चलता है ये। भूपेंद्र प्रभु, होप इट इज क्लियर। यस, यस प्रभु जी। तो ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, अभी मुझे रिसेंटली एग्जांपल पता है, हमारे मंदिर में एक डिवोटी हैं, तो वो पहले एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहाँ पे कि मीट का बिजनेस होता था, मतलब अब वो तो अपना काम करते थे, उनका कुछ मान लो सप्लाई चेन का काम था। अब उनको, उनकी कंपनी ने मीट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं कि ये माल वहां से वहां पहुंचाओ,
और ऐसा ऐसा जो भी उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, तो समहाउ जो प्रोडक्ट है वो मीट है। तो तो महाराज ने उनको पूछा कि आप कहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी कंपनी में। अच्छा, वहाँ कोई, क्योंकि फूड वाली कंपनी थी, तो महाराज ने पूछा कि कोई ऐसा मांसाहार वाली कोई चीज़ तो नहीं होती वहाँ। तो उन्होंने बोला होती है। तो फिर बोला ठीक है, आप अभी एक साल रुकिए, मैं अगले साल आपको दीक्षा दूंगा। तब तक आप अपना दूसरा ऐसा जॉब देखिए जहाँ पे कि आपको ये सब कर्म ना करना पड़े, क्योंकि इसका आप अगर नहीं भी कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका इसका कर्म फल मिलेगा वैसी एक्टिविटी। तो ये रिसेंटली बात है, 2 साल की बात है, और अभी उनकी दीक्षा हो गई। अभी जैसे आशुतोष शिव प्रभु के साथ ही उनका दीक्षा हुआ, और फिर 1 साल पहले से उन्होंने, 1-2 साल से उन्होंने चेंज कर लिया जॉब। तो अब उन्होंने उस कारण, बिकॉज उनको इफेक्ट पड़ रहा था, तो उन्होंने महाराज की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली फिर वो जॉब भी चेंज चेंज किया। और एक डिवोटी हमारे यहाँ नेबर हैं अंसल में, वो मार्स कंपनी में काम करते हैं, जो चॉकलेट वगैरह बनाते हैं ना। मार्स कंपनी, आपने देखा हो यूएस में काफी वो उसके मार्स के बिकते हैं। तो उन्होंने भी अपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें कि वो उनके फैक्ट्री में ही वो मीट वगैरह, मतलब जानवरों को काटने लगे वो सब। तो उन्होंने पिछले 9-10 महीने से उन्होंने जॉब छोड़ दी हुई, क्योंकि वो दीक्षित हैं। उनको पता है कि अगर मैं वहीं पे, और उनकी वो काफी बड़ी पोस्ट पे थे, काफी हाई हाई पोस्ट पे थे मतलब। तो उन्होंने भी वहां से जॉब छोड़ दिया। तो ये कर्म जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हम चाहे डायरेक्टली नहीं भी कर रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट हम पे आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे तो प्रभु जी जो रियल एस्टेट बिजनेस में है वो भी तो जुआ ही हो गया। हाँ मतलब, अगर किसी को सिंपल सा घर बना के कुछ मिनिमम प्रॉफिट लेके दे दें, उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आजकल जो ये बिजनेस चला हुआ है, उधर से खरीदा, अपने यहाँ से बेचा, उधर से, दैट इज जुआ ओनली। जो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट इज जुआ। जो अपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ले रहा है दैट इज नॉट जुआ, क्योंकि उसका पर्पस कुछ और है। तो एट द एंड में उसका पर्पस क्या है, दैट दैट मैटर्स। अब यहाँ अर्जुन भी तो युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध इज नॉट गुड। बट कहते हैं कि जब भी समाज में सुधार करना है तो उसके लिए युद्ध ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। जैसे इतनी सारी वर्ल्ड वार्स हुई, तो वो भी किसी ना कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स हुए कि वो वॉर वाज इनएविटेबल टाइप, मतलब उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था उस समय। ठीक है, तो यही हम इसको स्टॉप करते हैं, और आगे कंटिन्यू करेंगे। कल थर्सडे है,